ये सही है। उस समय इज़्योर दानव ने 1000 से अधिक वर्षों तक हमारे भगवान कबीले को दबा रखा था। दिव्य पुत्र निश्चित रूप से उसके रूप में प्रसिद्ध होगा और भगवान कबीले को एक और शिखर पर धकेल देगा। उस समय जब देवता जाति अपने चरम पर थी, किंग सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से देवता जाति के स्वर्गीय राष्ट्र पर हमला किया और बड़ी संख्या में देवताओं को मार डाला। उसने 4 या 5 देवता राजाओं को भी मार डाला जो संप्रभु मार्शल सम्राटों के रूप में मजबूत थे। अकेले ही अर्जुन देव ने देवता जाति को उसके शिखर से नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने ड्रैगन टोन आर्ट का आविष्कार किया, जिससे ड्रैगन के गेट को कई हजार वर्षों तक देवता जाति को दबाने की अनुमति मिली। उन्होंने भगवान कबीले में नीला दानव की उपाधि को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनकी ताकत पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि भगवान कबीले, जो उनके दुश्मन थे, को भी इसे स्वीकार करना पड़ा। इज़्योर दानव के समान स्तर पर होना अपमान नहीं था, लेकिन ये एक बड़ा सम्मान था। 13 अभिभावकों ने ऐसा ही सोचा। कृशिव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ऋषि मार्ग स्मारक पर किंग सम्राट के सुनहरे नाम को देखा। उन्होंने कहा, मेरे लिए 10,000 साल पहले की किंग सम्राट की किंवदंती को जारी रखने का समय आ गया है। सुनहरी रोशनी की एक किरण निकली और कृशिव ऊपर उठ गया। विभिन्न दौड़ों के साथ शिखर विशेषज्ञों द्वारा प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंततः अपनी चाल चली। सुनहरी रोशनी की किरण आकाश में उड़ने वाले इंद्रधनुष की तरह थी। 2000 मीटर तक उड़ान भरने के बाद भी इसकी गति धीमी नहीं हुई। 2500 मीटर तक पहुंचने पर ही इसकी गति धीमी हो गई। प्रकाश गायब हो गया और अर्जुन देव की आकृति प्रकट हुई। फिर वो अनगिनत घबराई हुई निगाहों के सामने धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। वह 2800 मीटर तक चढ़ गया, फिर 2900 मीटर तक, फिर वह 2950 मीटर तक बढ़ता रहा। अर्जुन देव ने विभिन्न जातियों के काश्तकारों के नामों को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। फिर वो एक पल के लिए रुक गया। जब सभी को लगा कि अर्जुन देव नहीं चलेंगे, तभी कृशिव के सफेद बाल सुनहरे हो गए। उसके सुनहरे बालों के हर स्ट्रैंड ने एक उज्जवल प्रकाश दिया। वह चिल्लाया और उसका आंकड़ा आगे बढ़ गया। अर्जुन देव की विस्फोटक शक्ति के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वह 3 किलोमीटर के निशान को पार करने जा रहे हैं। हालांकि जब वह 3 किलोमीटर के निशान पर पहुंचे तो उनका फिगर रुक गया। ये ऐसा था जैसे उसे एक बड़ा दबाव महसूस हुआ, लगभग उसे वापस नीचे गिरा दिया। कृशिव ने 3 किलोमीटर के निशान को तोड़ने के बारे में सोचना बंद कर दिया। उन्होंने जल्दी से अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। वज्र राजा वृक्ष देव के बगल में कृशिव शब्दों केरे। 3000 मीटर तक पहुंचना, किंग सम्राट के बराबर होना। 5000 साल बाद आखिरकार कोई इस स्तर पर पहुंच गया था। देवता जाति के काश्तकारों का एक बड़ा समूह उत्साह से चिल्लाया। नीला दानव का दुस्वप्न नाम अंततः देवता दौड़ में दिखाई दिया था, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। देवता जाति के 13 रखवालों में से प्रत्येक ने पवित्र प्रकाश की एक किरण भेजी, जिससे हवा में 7 रंग का पुल बन गया जो कृशिव के पैरों तक फैला हुआ था। कृशिव 7 रंग के पुल पर खड़ा होकर नीचे की ओर देखने लगा। अंत में उसकी नजर मानव समूह पर रुक गई। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, आप किंग सम्राट की किंवदंती को जारी नहीं रख पाएंगे। मुझे इसे कृशिव पर छोड़ना होगा। कृशिव के आलसी स्वर के साथ साथ उनके असहनीय अहंकारी शब्दों से पता चलता है कि वो विभिन्न जातियों की राक्षसी प्रतिभाओं के दिलों में अजेयता का बीज बोने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। हाँ, कृशिव, ये कहना आप पर निर्भर नहीं है। वो कौन था जिसने सम्राट के बराबर होने के बाद सभी के सामने कृषि का खंडन करने की हिम्मत की? सभी ने उत्सुकता से आवाज के स्रोत की खोज की। उन्होंने एक काले कपड़े पहने कल्टीवेटर को मानव समूह से बाहर निकलते देखा। स्वाभाविक रूप से ये व्यक्ति अर्जुन देव थे। वो मुख्य रूप से ऋषि मार्ग स्मारक में खजाने के लिए आया था। साथ ही
वो विभिन्न जातियों के सच्चे अभिजात वर्ग पर एक नजर डालना चाहता था। उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि किसका नाम ऊंचा उकेरा गया है और किसका नाम नीचे उकेरा गया है। कई साल पहले थंडर किंग ने अपना नाम किंग सम्राट के बराबर बनाया था। हालांकि तो क्या अब यह स्पष्ट था कि किसका नाम अधिक चकाचौंध था। ऋषि मार्ग स्मारक पर उकेरे गए नाम की ऊंचाई एक प्रतीक से अधिक थी। काश्तकारों के लिए इसका एकमात्र व्यावहारिक उपयोग ऋषि मार्ग स्मारक में प्रवेश करने के टिकट के रूप में था। अब भी जब विभिन्न जातियों के सभी प्रतिभाएं इस तथाकथित ऊंचाई के पीछे दौड़ रही थी, अर्जुन देव का दृष्टिकोण नहीं बदला। वह इस खोखली प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ेगा। यदि वह 10,000 वर्षों के बाद इस क्षण के लिए नहीं लड़ता, जिसका नाम अभी भी ऋषि मार्ग स्मारक पर था और जिसका नाम अधिक चमकदार था, तो आने वाली पीढ़ियों द्वारा आका जाएगा। हालांकि ये कृषि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किंग सम्राट की किंवदंती को कैसे जारी रख सकता था? कुछ बातें थी जो उन्हें कहने की जरूरत थी। लबादा के नीचे अर्जुन देव का रूप कोई नहीं देख सकता था। सभी ने इस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश की। क्या यह आपकी जगह है जब हमारे दिव्य पुत्र बोल रहे हैं? कृशिव ने अपना नाम किंग सम्राट के बराबर बना लिया था। अप्रत्याशित रूप से कहीं से एक यादृच्छिक किसी ने भी इस तरह के गौरवशाली मामले के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाया। जाति के 2 देवता तुरंत बाहर कूद गए और अर्जुन देव पर हमला कर दिया। अपना नाम छोड़ने आए काश्तकारों में से सबसे कमजोर एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि था। 2 देवता जाति के साधक जो बाहर कूद गए थे, वे मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की तरह लग रहे थे। इसके अलावा वे मध्यम चरण के अवर ग्रेड मार्शल ऋषि थे। उन दोनों ने देवता जाति की मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीकों को निष्पादित किया और अर्जुन देव की चेतना के समुद्र पर हमला किया। पलक झपकते ही दोनों अर्जुन देव के सामने आ गए। उनकी मानसिक ऊर्जा उत्पत्ति क्यूई पहले से ही एक क्रूर जानवर में बदल गई थी और कहर बरपाने के लिए अर्जुन देव की चेतना के समुद्र में प्रवेश कर गई थी। यदि अर्जुन देव दोनों द्वारा भेजी गई मानसिक ऊर्जा को जल्दी से समाप्त नहीं कर सके, तो दोनों चार्ज करने वाले एक-एक पंच से उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होंगे। देवता जाति का भौतिक शरीर और सर्वोत्कृष्टता नियमित मानव साधकों की तुलना में कमजोर नहीं थी। मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीक सिर्फ उनकी जन्मजात क्षमताएं थी। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये दोनों उसे एक बेवकूफ में बदलने की कोशिश कर रहे थे, उसे अपंग कर रहे थे, उसकी चेतना के समुद्र में इतने अत्याचारी तरीके से प्रवेश करके। हालांकि क्या वास्तव में अर्जुन देव की चेतना के सागर में प्रवेश करना इतना आसान था? 2 क्रूर जानवरों ने अर्जुन देव के चेतना सागर में प्रवेश किया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्होंने बैंगनी रोशनी के साथ एक बहता बैंगनी ताबीज चमकते देखा और 2 क्रूर जानवरों को आधा काट दिया गया। बिजली की रोशनी फट गई और क्रूर जानवरों के 2 हिस्सों को विरोध करने में सक्षम होने के बिना कुछ भी नहीं में विस्फोट किया गया। उन क्रूर जानवरों को पीछे हटने का मौका भी नहीं मिला, जब तक कि अर्जुन देव ने उन्हें मार डाला। जब दोनों देवता जाति के साधक अर्जुन देव के 1 मीटर के भीतर पहुंचे, तो उन्होंने अचानक कौर खून की उल्टी कर दी। उनके रंग अविश्वसनीय रूप से पीले पड़ गए। गड़गड़ाहट की इच्छा, जल्दी करो और पीछे हटो। उसने पहले ही हमारे मानसिक ऊर्जा मूल स्रोत को मिटा दिया है। दोनों की आंखें डरावनी थी। उन्हें इतना पछतावा हुआ कि उनकी आंतें हरी हो गई। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने एक वसीयत को समझ लिया था। इसके अलावा ये गड़गड़ाहट की इच्छा थी, जिसमें मानसिक ऊर्जा के खिलाफ सबसे बड़ी विनाशकारी शक्ति थी। अगर उन्हें पता होता, तो वे इतने साहसी नहीं होते कि अपनी मानसिक ऊर्जा को अर्जुन देव की चेतना के सागर में कहर बरपाने के लिए भेज देते। यह आत्महत्या से अलग नहीं होता। अब भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है। चूंकि दोनों उसे मारना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव कोई दया नहीं दिखाते थे। उसके शरीर में 3 स्वर्गीय ऋषि कानून उसकी हथेली में बह गए। फिर
उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक तेज हवा ने दोनों को चूस लिया। स्वर्गीय ऋषि कानून अर्जुन देव के शरीर के माध्यम से बहते थे, क्योंकि उन्होंने कुन पैंग डिवाइन फिस्ट को जल्दी से निष्पादित किया था, जो उन्हें कुन पैंग राजा से विरासत में मिली थी। अर्जुन देव के पीछे एक विशाल छाया उमड़ पड़ी। वो पौराणिक दिव्य पक्षी कुन पैंग था। जब उसने अपने पंख फैलाए तो उसने धधकते सूरज की चमक को रोक दिया। इस समय जब अर्जुन देव ने अपने स्वर्गीय ऋषि नियमों के साथ कुन पैंग को निष्पादित किया तो इसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। विशाल छाया ने पूरे पहाड़ को ढक लिया। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज के साथ हवा का एक तेज झोंका चला और धूल चारों ओर घूम गई। सभी ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उन्होंने अपनी आंखें फिर से खोली तो उन्होंने खुद को एक टकटकी में पाया। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोली तो स्वर्गीय ऋषि कानूनों द्वारा साकार किया गया कुन पैंग आकाश में कहीं उड़ गया। अर्जुन देव को एक बेवकूफ बनाने की तैयारी कर रहे दो देवता जाति के साधक तुरंत लाल रंग की चमक में बदल गए। वो सीधे एक खूनी रोशनी में बदल गया। उसकी हड्डियां बिखर गई और वो एक पूर्ण लाश के बिना मर गया। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन देव ने दो देवता जाति के साधकों को मार डाला। जगह खामोश हो गई। सभी के हाव भाव गंभीर हो गए। अर्जुन देव ने कृशिव के सामने देवता जाति के साधकों का वध कर दिया। इस युग में जहां देवता जाति अजेय थी, पुरानी पीढ़ी के काश्तकारों ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। सभी ने 7 रंग के पुल पर बैठे कृशिव की ओर देखा। उनके दिल डूब गए। वे बड़ी मुसीबत में थे। कृशिव ने अनिश्चित भाव दिखाया। जैसे ही उसने नीचे रहस्यमय लबादा पहने हुए आदमी को देखा, उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप थोड़े अधिक भारी नहीं हैं? अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह लहरा उठीं, क्योंकि उसने शांति से उत्तर दिया, बहुत भारी हाथ होने के ना। अगर मैं सक्षम नहीं होता तो मेरा दिमाग साफ हो जाता। मैं शायद अब तक बेवकूफ हो जाऊंगा। यदि आप उचित होना चाहते हैं तो मैं आपके साथ उचित रहूंगा। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं अंत तक आपका साथ दूंगा। अन्य लोग आपसे डरते होंगे कृशिव, लेकिन मैं नहीं हूं। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से अपने शरीर से लबादा फेंक दिया। उसके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, क्योंकि उसने कृशिव को देखा। उसका दिल शांत और उदासीन था। ये सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन है अर्जुन देव। वो मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़ा। जब अर्जुन देव ने अपने असली रूप का खुलासा किया तो उन्होंने तुरंत भीड़ से चौंकाने वाली चीखें निकाली। किंग सम्राट के वंशज के प्रकट होने की खबर देवलोक डोमेन से पूरे कुन्नुन क्षेत्र में पहले ही फैल चुकी थी। जब ऋषि मार्ग स्मारक दिखाई दिया तो कई लोगों ने अनुमान लगाया कि अर्जुन देव जल्दी से आ सकते हैं या नहीं। आखिरकार वो केवल थोड़े समय के लिए अर्धऋषि के रूप में आगे बढ़ा था, भले ही वो किंग सम्राट का वंशज हो। बहुत से लोगों ने नहीं सोचा था कि अर्जुन देव इतने कम समय में मार्शल सेज तक आगे बढ़ सकते हैं। आज उनकी उपस्थिति को एक बड़ा आश्चर्य माना जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस तरह के गुस्से में उड़ गया। कृशिव के पहले के शब्दों ने वास्तव में उनके रिवर्स स्केल को छुआ। वे दो देवता जाति के साधक मरने के लायक थे। अगर उसने उन्हें अभी नाराज किया तो वह मौत की तलाश कर रहा होगा। हालांकि अब कृषि के साथ खिलवाड़ करना बहुत तर्कहीन है। कृशिव 1 साल पहले मार्शल सेज के रूप में आगे बढ़े। इसके अलावा किसी ने भी उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते नहीं देखा है। अर्जुन देव अभी अभी मार्शल सेज की ओर बढ़े। वह शायद कृशिव का मुकाबला नहीं कर सकते। हर तरह की चर्चाएं अंतहीन रूप से चलती रहीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अपना नाम छोड़ने की बात, जो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, ऐसा मोड़ ले लेगी। हवा में रहे कृशिव ने जब अर्जुन देव का चेहरा देखा तो उनके हाव भाव शिथिल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। वो मुस्कुराया और कहा, वास्तव में ये वैसा ही है जैसा मैंने उम्मीद की थी। आप वास्तव में मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ गए हैं।
क्या आप अपना नाम छोड़ने की हिम्मत करते हैं? मुझे किंग सम्राट के वंशज की ताकत देखने दो। आइए देखें कि किंग सम्राट की किंवदंती को कौन जारी रख सकता है। अर्जुन देव हमेशा से ही बहुत शांत रहे हैं। भले ही कृष्ण उसे उकसाता रहा, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। अब से 10,000 साल बाद आने वाली पीढ़ियां निर्णय लेंगी कि किसका प्रकाश अधिक चमकदार था। वह सबसे अलग क्यों खड़ा था? इसका कारण अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना और किंग सम्राट की किंवदंती को जारी रखना था। वास्तव में इस तरह के शब्द कहने का उनका स्थान नहीं था। 7 रंग के आर्क ब्रिज पर कृष्ण आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जब तक अर्जुन देव ने उनसे मुकाबला करने का साहस किया, उन्होंने जो आकस्मिक योजना छोड़ी है, वो अर्जुन देव की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती है और वह दुनिया के सामने उस पर अपना नाम भी नहीं बना पाएंगे। उस समय वो न केवल अर्जुन देव के तीक्ष्णता को दबा पाएगा, बल्कि वह इस झटके से उबर भी नहीं पाएगा। तथाकथित किंग सम्राट की कहानी यही समाप्त हो जाएगी और किंवदंती उसके द्वारा जारी रखी जाएगी। अब जब अर्जुन देव उनकी बातों से उकसाए थे, तो योजना पहले ही आधी पूरी हो चुकी थी। शेष आधा अर्जुन देव के चारा लेने का इंतजार कर रहा था। कृष्ण, मेरे पूर्वजों की किंवदंती और महिमा को जारी रखने की वास्तव में आपकी बारी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना नाम कितना ऊंचा बनाते हैं। इसका किंग सम्राट या मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। मैं किंग सम्राट नहीं हूं, मैं अर्जुन देव हूं। अर्जुन देव ने धीरे से कहा, फ्लांकी, चूंकि आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। फिर वह छलांग लगाई और ऋषि मार्ग स्मारक के सामने पहुंचा। ऋषि मार्ग स्मारक का नीचे 10 मीटर खाली था। यहां कोई नाम नहीं बनाएगा। यहां तक कि अगर वे ऐसा नहीं कर सकते थे, तो वे अपना नाम बनाने से पहले 30 या 40 मीटर उड़ जाते थे। परंतु ये नहीं जानते थे कि समय निर्दयी है। स्मारक पर उकेरे गए नाम गायब हो जाएंगे। उनके गायब होने के बाद कोई और उनका नाम बना लेगा। 10,000 वर्षों के बाद आप अपना नाम कितना भी ऊंचा क्यों न बनाएं, बिना नाम के आपको कौन याद रखेगा? यहां तक कि अगर आप एक संप्रभु मार्शल सम्राट बन जाते हैं, तो कितने लोग चमकदार सुनहरे शब्दों की पंक्तियों के सामने आपकी मंद रोशनी को गंभीरता से देखेंगे। सभी की अविश्वसनीय निगाहों के सामने अर्जुन देव ऋषि मार्ग स्मारक के सामने खड़े हो गए और ऋषि मार्ग स्मारक के नीचे अपना नाम उकेरा। अर्जुन देव ने हर स्ट्रोक को बहुत गंभीरता से उकेरा। वो अर्जुन देव थे, थंडर किंग या किंग सम्राट नहीं। आप इस पल के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं हमेशा के लिए आपसे लड़ूंगा। आइए देखें कि 10,000 साल बाद किसकी रोशनी ज्यादा चकाचौंध होगी। आइए देखें कि पुनर्जन्म के 1000 चक्रों के बाद कौन किसका नाम याद रखेगा। एक स्मारक, एक कुनलुन क्षेत्र। प्राचीन काल से अब तक कितने ऋषि हुए हैं? ऋषि मार्ग स्मारक के नीचे अपना नाम बनाने की पहल कौन करेगा? वह एक ऐसा कोना था जिसका 100 साल की उम्र से पहले मार्शल सेज तक पहुंचने वाले किसान भी उपहास करते थे। उपस्थित किसान स्तब्ध रह गए। आसपास के पहाड़ों पर घनी भीड़ भी घबरा गई। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ लोग ये सोचकर मन ही मन ठंडा ठंडी मुस्कुरा रहे थे कि अर्जुन देव को पता है कि अर्जुन देव का कोई मुकाबला नहीं है और वो सिर्फ एक शो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अर्जुन देव के शब्दों के अर्थ पर ध्यान से विचार करते हुए गहन विचार में प्रवेश किया। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ समझ गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने नहीं किया। भीड़ के बीच पहली बड़ी बहन वैदेही मंद मंद मुस्कुराई। उसका कोमल और सुंदर चेहरा अवर्णनीय रूप से सुंदर था। उन्होंने कहा, जूनियर भाई अर्जुन देव, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में लोगों को समझते हैं। जब तक कोई सॉवरेन मार्शल सम्राट बन जाता है, तब तक उसका नाम कभी गायब नहीं होगा। जो जितना मजबूत होगा, उसका प्रकाश उतना ही तेज चमकेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ है। काले लबादे के नीचे अर्जुन देव की चौंकाने वाली हरकतों से राहुल कुछ देर के लिए दंग रह गए। फिर वो फूट फूट कर मुस्कुराए और कहा,
इसे उनकी शैली माना जा सकता है। वास्तव में एक पल की महिमा के लिए लड़ने का कोई मतलब नहीं है। सफेद बालों वाली दिव्य बेटी तान्या ने ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर एक धुंधले स्थान से अपनी निगाहें हटा ली और अर्जुन देव की ओर देखा, जिन्होंने अपना नाम नीचे छोड़ दिया था। फिर उसने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की। स्वाभाविक रूप से कृषिव की अभिव्यक्ति सबसे दिलचस्प थी। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा, जिन्होंने अपना नाम नीचे छोड़ दिया था, उनकी अभिव्यक्ति जम गई। अर्जुन देव ने अपना नाम नीचे क्यों छोड़ा? उस स्थिति में उसकी सारी तैयारी व्यर्थ होती। मूल रूप से जब तक अर्जुन देव ने अपना नाम ऊपर छोड़ने की हिम्मत की, तब तक कृषि को विश्वास था कि वह तुरंत अपनी गुप्त मानसिक ऊर्जा तकनीक का उपयोग करके अर्जुन देव को आकाश से गिरा देगा, जैसे ही उसने अपना नाम उकेरा। अन्य देवता जाति गड़गड़ाहट की इच्छा से डर सकते हैं, लेकिन अर्जुन देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जिस साधना तकनीक की खेती की, वह संप्रदाय का सर्वोच्च देवता कैनन था, जो देवता जाति की सबसे प्राचीन साधना तकनीक थी। यदि अर्जुन देव ने नीचे अपना नाम अंकित कर दिया तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव की तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। अर्जुन देव की इस योजना को भी विफल कर दिया जाएगा कि वह ऋषि देव को ऋषि मार्ग स्मारक में प्रवेश करने का मौका गवा दे। अर्जुन देव के दिल में अर्जुन देव हमेशा से ही एक बड़ा खतरा रहा है। अभी भले ही अर्जुन देव मार्शल सेज के लिए आगे बढ़े, फिर भी वो पर्याप्त मजबूत महसूस नहीं कर रहे थे। यदि अर्जुन देव वास्तव में अर्जुन देव से मिलते हैं, तो वो कुछ प्रयास करने के बाद अर्जुन देव को हराने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव को अर्जुन देव की क्षमता और अर्जुन देव की विकास गति से डर था। यदि अर्जुन देव वास्तव में एक दिन दूसरे किंग सम्राट के रूप में विकसित हुए, तो कुनलुन क्षेत्र को एकजुट करने की देवता जाति की योजना को स्थगित करना होगा। यदि अर्जुन देव की योजना सफल होती है, तो अर्जुन देव को एक भारी झटका लगेगा जब वो अपने सबसे अधिक आत्मविश्वास में थे। अर्जुन देव सबके सामने अर्जुन देव को रौंदते थे। यह निश्चित रूप से अर्जुन देव के दिल में एक बड़ी छाया छोड़ देगा। भविष्य में उसकी खेती में निश्चित रूप से बाधा आएगी। दुर्भाग्य से अर्जुन देव के स्वभाव ने इस योजना को धुएं में उड़ा दिया। अर्जुन देव को नहीं पता था कि उन्हें इसी तरह की योजना के लिए कब तक इंतजार करना होगा। अर्जुन देव, मैंने वास्तव में आपको कम करके आका। आपका साहस केवल ऐसा ही है। मैं आपके परदादा की तरह प्रसिद्ध हूं। दुनिया की सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को मेरे द्वारा दबा दिया गया है। आप सबसे नीचे हैं। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? एक पोते के रूप में आप अपने परदादा को बहुत अधिक नीची दृष्टि से देख रहे हैं। कृषिव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और मंद मंद मुस्कुराया। फिर उन्होंने अर्जुन देव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनके शब्दों का अर्थ था कि अर्जुन देव एक पोता था। कई लोगों के हाव भाव बदल गए। वे ये नहीं बता सकते थे कि इस कृषिव का मुंह इतना विशैला है, सिर्फ इसलिए कि वह किंग सम्राट के बराबर था। उसने अर्जुन देव का इस तरह मजाक उड़ाया। हालांकि देवता जाति के साधक जोर से हंसे और उपहास करने लगे। एक पोते के रूप में भी उनके पास बहुत सारी उपाधियां हैं। क्या सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन किंग सम्राट का कौन सा बकवास वंशज? वो केवल ऐसा ही है, बस हवा में डाल रहा है और जानबूझकर चीजों को रहस्यमय बना रहा है। यदि आप वास्तव में सक्षम हैं, तो अब हमारे दिव्य पुत्र से आगे निकल जाएं। अन्यथा तुम पोते हो। अर्जुन देव के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। उसने सिर उठाया और कृषिव की ओर देखा। वो मुस्कुराया और कहा, कृषिव, मैंने वास्तव में तुम्हें कम करके आका। भले ही तुम अब मुझसे अधिक मजबूत हो, लेकिन यह केवल समय की बात है जब मैं तुमसे आगे निकल जाऊं। अर्जुन देव ने धीरे से जमीन से धक्का दिया और तीर की तरह हवा में उड़ गया। पलक झपकते ही वो बिना किसी दबाव के 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। अर्जुन देव चौंकाने वाली गति से उठे। 2500 मीटर, 2800 मीटर, 2900 मीटर। इससे पहले कि कृषिव प्रतिक्रिया दे पाते,
अर्जुन देव ने 3 किलोमीटर की ऊंचाई को पार करते हुए उसके पास से गुजरा। ऋषि मार्ग स्मारक से दो तरह का दबाव था। एक कल्टीवेटर की मानसिक ऊर्जा पर एक निराकार दबाव था और दूसरा भौतिक शरीर पर एक दृश्यमान दबाव था। लंबे समय तक देखने के बाद अर्जुन देव ने ऋषि मार्ग स्मारक के रहस्यों को बहुत पहले ही समझ लिया था। उनकी मानसिक ऊर्जा की खेती कृशिव के बाद दूसरे स्थान पर थी और उनका भौतिक शरीर आयरन हैंड सॉवरेन के वंशज सोमेश के बाद दूसरे स्थान पर था। हालांकि उपस्थित सभी लोगों में से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो दोनों को पूरी तरह से मिला सकता था। प्राचीन काल से केवल कवर श्रेणी के मार्शल ऋषि ही एक ही समय में अर्जुन देव के समान मानसिक ऊर्जा और शारीरिक शरीर की साधना के स्तर को प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। अपने भौतिक शरीर की सीमाओं के कारण कृषि 3 किलोमीटर के निशान को पार नहीं कर सके। हालांकि अर्जुन देव के पास उतने प्रतिबंध नहीं थे। अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और ऋषि मार्ग स्मारक के अंतिम 300 मीटर पर आक्रमण किया। फिर वह ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर मजबूती से उतरा। जब अर्जुन देव ने नीचे देखा तो अर्जुन देव का उपहास करने वाले देवता जाति के साधक सभी अवाक रह गए और तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। पहले वे अर्जुन देव को पोता कहते थे क्योंकि कृशिव अर्जुन देव से भी लंबा था। हालांकि अब अर्जुन देव कृशिव से 300 मीटर लंबे थे। उनके तर्क के अनुसार यह स्पष्ट था कि यहां का पोता कौन था। जब आसपास की चोटियों पर काश्तकारों ने अर्जुन देव को ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर खड़ा देखा तो वे सभी हंगामा में पड़ गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर आई। ये क्या बकवास चल रहा है? क्या ऋषि मार्ग स्मारक में दबाव ने अपना प्रभाव खो दिया? क्या मेरी आंखें मुझ पर चालें खेल रही हैं? मुझे मत बताओ कि ये असली है। अर्जुन देव वास्तव में ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर खड़े हैं। मार्शल मोनार्क और पुरानी पीढ़ी के ऋषि चोटियों पर उत्साह देख रहे थे। अब शांत नहीं बैठ सकते थे। वे सभी उड़ गए, ये देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। कृशिव के हाव भाव अप्रत्याशित रूप से बदल गए। इससे पहले उन्होंने अपनी हाइट का इस्तेमाल अर्जुन देव को पोता होने के लिए मजाक उड़ाने के लिए किया था। अप्रत्याशित रूप से प्रतिशोध का भुगतान किया गया। अर्जुन देव तुरंत ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर खड़े हो गए, अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। अब उन्हें अपनी बात वापस लेने का मौका भी नहीं मिला। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से शराब की बोतल निकाली और ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर बैठ गए। फिर उसने कृशिव की ओर देखा। अर्जुन देव ने खुद को एक कप शराब पिलाई और मंद मंद मुस्कुराया। कृशिव, मेरे नीचे प्राचीन युग के ऋषि और ऋषि हैं। आपके पूर्वजों के दादा उनमें से हैं। आप और भी नीचे जाना चाहते हैं? क्या आप पोता बनने के योग्य भी नहीं हैं? जब बात शातिर मुंह की आती थी तो अर्जुन देव किसी से नहीं हारते थे। चूंकि दूसरे पक्ष ने बात की थी, इसलिए अर्जुन देव को समारोह में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दुनिया के मामले हमेशा अप्रत्याशित होते थे। पहले खुद से बहुत खुश महसूस करने वाले कृशिव ने अर्जुन देव को पोता होने के लिए मजाक उड़ाया था। अर्जुन देव को तुरंत अपने शब्दों से चेहरे पर थप्पड़ मारा गया, यहां तक कि पोता बनने के योग्य भी नहीं थे। नीचे के लोगों का समूह कड़वाहट से मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका। ये कृशिव वास्तव में बदकिस्मत था। आज के बाद उनके पोते होने का ये मामला शायद पूरे कुन्नुन क्षेत्र में फैल जाएगा। दिव्य पुत्र की शानदार प्रतिष्ठा एक ऐसा दाग छोड़ने के लिए नियत थी जिसे कभी धोया नहीं जा सकता था। कृशिव, मैं आपको आपके पूर्वजों के दादा की ओर से एक टोस्ट पेश करता हूं। अर्जुन देव ने धीरे से वाइन फ्लास्क को नीचे की ओर डाला। स्पष्ट और सुगंधित शराब तुरंत एक सीधी रेखा में बह गई। कृशिव, जो मूल रूप से इतना गुस्से में था कि वह बोल नहीं सकता था, पूरी तरह से गुस्से में उड़ गया। ये शब्द ऐसे लग रहे थे, आओ पोता, मैं आपको आपके दादाजी की ओर से एक टोस्ट देता हूं। चिल्लाते ही कृशिव की आकृति चमक उठी। उसके सफेद बाल, जो पहले से ही अपना रंग खो चुके थे, ऊपर की ओर बढ़ते ही फिर से सुनहरे हो गए।
अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा इस दबाव को झेल सकती थी। हालांकि उनका भौतिक शरीर नहीं कर सका। मुश्किल से 10 मीटर आगे बढ़ने के बाद उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूटने वाली है। ये वो अवसर था जिसका अर्जुन देव को इंतजार था। उसकी टकटकी ठंडी हो गई क्योंकि उसने लापरवाही से अपने हाथ में शराब के फ्लास्क को एक तरफ फेंक दिया। फिर वो हवा में उड़ गया और कृशिव के कंधे पर लात मारी। इस किक ने ऋषि मार्ग स्मारक के वंश के लाभ का उपयोग किया। ये बेहद तेज था। कृशिव, जो ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, गार्ड से पकड़ा गया और मारा गया। बैम! कृशिव को बेरहमी से नीचे गिरा दिया गया। उसका शरीर हवा में कई बार तैर गया। उसे लगा जैसे उसके कंधे की हड्डियां टूट गई हों। इस मामले के बाद अर्जुन देव निश्चित रूप से कृशिव के पक्ष में कांटा बन जाएंगे। दोनों के बीच दुश्मनी पहले ही स्थापित हो चुकी थी। चूंकि वो कृशिव को झटका देने का अवसर पैदा कर सकता था, स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव इसे याद नहीं करेंगे। कृशिव को लात मारने के बाद अर्जुन देव का फिगर चमक उठा। उन्होंने दबाव का सामना किया और एक बार फिर ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर खड़े हो गए। आसपास के लोगों का समूह सभी दंग रह गए। कुनलुन की युवा पीढ़ी पर हावी रहने वाले कृशिव को वास्तव में किसी ने लात मारकर जमीन पर गिरा दिया था। यह अकल्पनीय बात वास्तव में हर किसी की आंखों के सामने हुई। हवा में मौजूद कृशिव को देखकर अर्जुन देव को लगा कि अफसोस की बात है, उसकी किक अभी बहुत संतोषजनक थी, लेकिन वह इसमें ज्यादा बल नहीं लगा पाया था। इस प्रकार वो वास्तव में कृशिव को घायल करने में सक्षम नहीं था। कृशिव ने हवा में एक कदम उठाया और पहली बार उसकी आंखों से एक अदम्य हत्या का इरादा निकला। उसके शरीर से एक भयानक आभा फैल गई और नीचे सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। प्रारंभिक विभाजन क्षण जागरूकता की तलवार। एक नरम चिल्लाहट के साथ कृशिव ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और एक उंगली उठाई। उसकी उंगलियों से प्रकाश का एक धब्बा निकला और दुनिया में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में केवल प्रकाश का वह कण है। अचानक उसकी उंगली की नोक से तलवार क्यूई का एक किनारा निकल गया। तलवार क्यूई का ये किनारा दुनिया के सभी अंधेरे को छेद दिया। तलवार क्यूई दुनिया की पहली रोशनी की तरह अंधेरे और प्रकाश में छेद करती है। एक पल में यह अर्जुन देव की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव को किसी कारण से खतरा महसूस हुआ। उसने अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया और तलवार क्यूई का एक कमजोर किनारा उसके चेहरे से गुजर गया, जिससे उसके बालों के कुछ किस्में कट गई। यद्यपि ये तलवार बहुत शक्तिशाली और तेज थी और इसमें जो स्थिति थी वो विशाल और राजसी थी। जब यह अर्जुन देव के सामने पहुंची तो ऋषि मार्ग स्मारक के दबाव में इसकी शक्ति नगण्य थी। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए और उनके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। फिर उसने दूसरे पक्ष की ओर ठंड से देखा। कुनलुन क्षेत्र में केवल एक मुख्य पात्र होना तय था। आज अर्जुन देव और कृशिव ने सौहार्द का दिखावा किया। अर्जुन देव का प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था, यहां तक कि अगर वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है तो वह उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। जो सबसे अंत में हंसता था वो वही होता था जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती। ऋषि मार्ग स्मारक पर प्रकाश की किरणें टिमटिमाना शुरू कर दी। कई किसान जो उत्साह देख रहे थे वे सभी गंभीर हो गए। यह एक संकेत था कि ऋषि मार्ग स्मारक में दुनिया खुलने वाली थी। कुछ अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि जिन्होंने अपना नाम नहीं छापा था, वे जल्दी से आगे बढ़े और अपने नाम अंकित कर दिए। कृशिव ने अपनी आंखों में जानलेवा इरादा वापस ले लिया और अर्जुन देव की ओर देखा, जो ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर थे। फिर वो शांति से देवता जाति के काश्तकारों के बीच उतरा। जब एक देवता जाति के साधक ने कृशिव के उदास भाव को देखा तो वो आगे बढ़ा और उसके साथ अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश की। दिव्य पुत्र, अपने आप को इस व्यक्ति के समान स्तर तक कम मत करो।
ये आदमी सिर्फ एक पोता है, वो आपकी तुलना कैसे कर सकता है? कृशिव की पहले की शांत अभिव्यक्ति अचानक फूट पड़ी। उसने इस व्यक्ति को हथेली पर प्रहार करके उड़ते हुए भेजा और कहा, स्क्रैम, मेरे सामने पोता शब्द का उल्लेख मत करो। जब प्रकाश के 13 रखवालों ने उस व्यक्ति को उड़ते हुए देखा, तो उन्होंने अवाक भाव प्रकट किए। ये आदमी वास्तव में इसका हकदार था। उसने एक पीड़ादायक जगह को छुआ। कोई मूर्ख भी बता सकता है कि कृशिव को अब इस शब्द से एलर्जी हो गई है। ऋषि मार्ग स्मारक खुलने वाला था। गुप्त खजाने, खेती की तकनीक, प्राकृतिक खजाने और सभी प्रकार की आत्मा नसें थी, जो अवर श्रेणी के मार्शल ऋषियों द्वारा खुदाई की प्रतीक्षा कर रही थी। यह आकस्मिक मुठभेड़ मिलना मुश्किल था। विभिन्न जातियों के साधक और युवा पीढ़ी की राक्षसी प्रतिभाओं सभी ने प्रत्याशा में अपना सिर उठाया। जैसे ही अर्जुन देव ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर बैठे थे, उन्होंने कृषि की हरकतों को देखा। फिर वो मंद मंद मुस्कुराया और अपनी निगाहें हटा ली। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें ऋषि मार्ग स्मारक के तल पर घुमाई और गहरी सोच में प्रवेश किया। किंवदंती के अनुसार जिन लोगों ने इन निशानों को रहस्यमय तरीके से छोड़ा था, वे इस दुनिया को छोड़ गए। अफवाह यह थी कि वे सभी मार्शल गॉड दायरे में पहुंच गए। ऋषि मार्ग स्मारक पर दर्ज समय के अनुसार ऋषि मार्ग स्मारक से 3200 मीटर ऊपर सुनहरे नामों की पंक्ति प्राचीन युग के शिखर का प्रतिनिधित्व करती थी। उस स्थिति में ये निशान उससे भी ऊपर थे। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल युग का प्राचीन युग की तुलना में और भी अधिक दूर का युग था? अर्जुन देव ने नीचे देखा। ऋषि मार्ग स्मारक के ऊपर 3200 मीटर की दूरी पर उन्होंने सुनहरे नामों की पंक्तियों के बीच इसी तरह के धुंधले निशान देखे। अर्जुन देव को मन ही मन में कुछ समझ आ रहा था। फिर उसने अपनी उंगली का इस्तेमाल धीरे से नीचे के निशान को छूने के लिए किया। बूम! अर्जुन देव की आंखों के सामने तुरंत एक विशाल दृश्य दिखाई दिया। आकाश में बहने वाली कृपाण की रोशनी का एक किनारा जल्दी से उस पर टूट पड़ा। कृपाण भेजने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। चिल्लाहट उसकी चेतना के समुद्र में गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। अर्जुन देव का शरीर कांपने लगा और उन्होंने जल्दी से अपनी उंगली दूर कर दी। इससे वह लगभग ऋषि मार्ग स्मारक से गिर गया। यहां तक कि अगर मैं इतनी ऊंची उड़ान भरने में सक्षम हूं, तो मुझे डर है कि मेरे लिए इस पर अपना नाम छोड़ना मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, कृपाण प्रकाश का वो कतरा पहले उस व्यक्ति द्वारा नहीं भेजा गया था जिसने निशान छोड़े थे। इसके बजाय ये स्मारक के भीतर रहस्यमय ऊर्जा द्वारा बनाया गया था। किसी का नाम उच्चतम बिंदु पर छोड़ना शायद कुछ ऐसा नहीं था जो एक मार्शल ऋषि कर सकता था। कम से कम यहां कोई भी उस निराकार कृपाण प्रकाश को अवरुद्ध नहीं कर सकता था। जो कोई भी यहां अपनी छाप छोड़ सकता है, वो निश्चित रूप से अवर ग्रेड मार्शल ऋषि नहीं था। हालांकि ऋषि मार्ग स्मारक के नियमों ने स्पष्ट रूप से एक को अवर ग्रेड मार्शल ऋषि तक सीमित कर दिया। अगर सम्राट रुद्र भी आ जाते तो भी वो ऋषि मार्ग स्मारक के करीब नहीं पहुंच पाते। क्या ऐसा हो सकता है कि ऋषि मार्ग स्मारक के नियम प्राचीन युग से भिन्न थे? टिमटिमाती रोशनी तेजी से चकाचौंध करने लगी। जिन लोगों ने स्मारक पर अपना नाम छोड़ा था, वे पहले से ही स्मारक से ऊर्जा को धीरे धीरे खींचते हुए महसूस कर सकते थे। जैसे ही स्मारक खुलने वाला था, अवांछित मेहमानों का एक समूह अचानक पहाड़ के बीच से उड़ गया। इसमें 2 पुरुष और एक महिला थी। उनकी आभा के आधार पर वे 5 जातियों में से किसी से भी संबंधित नहीं थे। जब किसी ने उनकी आंखें देखी और उनके कपड़ों को पहचाना तो वो थोड़ा दंग रह गया। फिर उन्होंने कहा, अराजक राक्षसी सागर के जललोक, वे यहां क्यों हैं? कुनलुन क्षेत्र बहुत विशाल था। बस अकेले महाद्वीप को पार करना कठिन था। असीम महासागर और भी अधिक विशाल और असीम था। स्वाभाविक रूप से देवलोक डोमेन के लोग अराजक राक्षसी सागर से अधिक परिचित थे, जो पश्चिम में पीली मिट्टी के राक्षसी उद्यान की सीमा पर था।
मेरफॉक अराजक राक्षसी सागर के अधिपति थे। अराजक राक्षसी सागर के बाद एक और भी विशाल समुद्री दुनिया थी। मेरफॉक जैसी बुद्धिमान जातियां भी थी, यहां तक कि कुछ बेहद मजबूत दौड़ें भी थी। प्राचीन युग के दौरान यह कहा जाता था कि नेपच्यून ने समुद्री दौड़ को एकीकृत किया। सभी समुद्री दौड़ ने नेपच्यून पैलेस के आदेशों का पालन किया। हालांकि नेपच्यून पैलेस बहुत पहले नष्ट हो गया था और समुद्री दौड़ बहुत दुर्लभ थी। आज की समुद्री दुनिया बहुत पहले ही बदल चुकी थी। 2 पुरुष और एक महिला, उनकी उपस्थिति से वे मनुष्यों से बहुत अलग नहीं दिखते थे, सिवाय इसके कि उनकी आंखें सभी एक सुंदर गहरे नीले रंग की थी। अर्जुन देव ने उनके पैरों पर विशेष ध्यान दिया। ऐसा कहा जाता था कि मेरफॉक बिना पैरों के पैदा हुए थे। उनके शरीर का ऊपरी भाग मनुष्य का और निचला शरीर मछली का था। जब उनकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती थी, तभी वे स्वतंत्र रूप से मानव रूप धारण कर सकते थे। जब तीनों ने ऋषि मार्ग स्मारक पर टिमटिमाती रोशनी देखी, तो वे जल्दी से अपना नाम छोड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने 2800 मीटर की ऊंचाई पर अपना नाम छोड़ दिया। इससे पहले कि अर्जुन देव ये पता लगा पाते कि ये तीनों मेरफॉक यहां क्यों हैं, ऋषि मार्ग स्मारक के सेक्शन ने उन लोगों को जबरदस्ती खींच लिया जिन्होंने अपना नाम छोड़ दिया था। 10 दिन बाद प्रवेश करने वाले काश्तकारों को स्वचालित रूप से बाहर भेज दिया जाएगा और ऋषि मार्ग स्मारक बंद हो जाएगा। अगली बार ये 10 साल बाद खुलेगा। जब अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली, तो कुनलुन पर्वत श्रृंखला का दृश्य पहले ही गायब हो चुका था। इसके स्थान पर कुछ उजाड़ घास का मैदान था। आसपास कोई और नहीं था। यहां हजारों लोगों को शायद अलग अलग जगहों पर भेजा गया था। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और अपनी दृष्टि की सीमाओं को देखा। इस दुनिया के बिल्कुल केंद्र में आकाश और जमीन को जोड़ने वाला प्रकाश का एक स्तंभ था, जो अर्जुन देव की निगाहों को अपनी ओर खींच रहा था। अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा ने समझाया, प्रकाश का वो स्तंभ ऋषि मार्ग स्मारक में ट्रेजरी हॉल है। हालांकि इस पर चलना आसान नहीं होगा। ट्रेजरी हॉल का नाम समझना आसान था। अर्जुन देव ने पूछा, वहां के खजाने को व्यर्थ में नहीं ले जाना चाहिए, है ना? हाँ, वहां न केवल जाल और गुप्त सुरंगें हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्राचीन कठपुतलियां भी हैं। इन कठपुतलियों से निपटना इतना आसान नहीं है। हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष में आपके सामने आने वाली लड़ाकू कठपुतलियां इन प्राचीन कठपुतलियों की प्रतिकृतियां थी। अर्जुन देव को हेवन सीरीज ट्रेनिंग रूम में कॉम्बैट कठपुतलियों को साफ साफ याद आ रहा था। उनके पास न केवल युद्ध की यादें थी, बल्कि उनके पास काफी खुफिया जानकारी भी थी। वे मार्शल तकनीक और राज्यों को भी समझ सकते थे। हम बाद में देखेंगे। मुझे स्पिरिट वैन ओरिजिन इकट्ठा करने की जरूरत है। इस घास के मैदान पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अर्जुन देव ने चारों ओर देखने के बाद कहा। हालांकि अमर आत्मा की अंगूठी में कई स्पिरिट जड़ी बूटियां थी, लेकिन केवल 2 ही थी जिनकी उन्हें परवाह थी, लूनर कैसिया ट्री और ड्रैगन मा फ्रूट। लूनर कैसिया ट्री ने लूनर कैसिया फूलों का उत्पादन किया, जो लगभग किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। ये औषधीय गोलियों की तुलना में बहुत अधिक सुविधाजनक था। ड्रैगन मा फ्रूट को ज्यादा जरूरत नहीं थी। ये एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना था जो सीधे एक कृषक के वाइटल क्यूई को मजबूत कर सकता था। इसे पोषित करने के लिए स्पिरिट वेन की उत्पत्ति का उपयोग करके ये इसकी उम्र को काफी बढ़ा सकता है। यदि ये 1000 वर्ष तक पहुंच सकता है, तो अर्जुन देव की वर्तमान साधना के साथ भी उन्हें बहुत लाभ होगा। अभिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कहना मुश्किल है। आप इस छोटी सी दुनिया का न्याय करने के लिए बाहरी दुनिया के तर्क का उपयोग नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया में आत्मा की नसें सभी पहाड़ों के नीचे हैं। हालांकि यहां स्पिरिट वेन्स आपके पैरों के नीचे हो सकती है। अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आध्यात्मिक भावना को 10,000 मीटर की अधिकतम पहचान सीमा तक बढ़ा दिया। फिर उसने एक सर्कल में कुछ बार क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन कुछ भी नहीं पाया।
एक विशेष सीलिंग तकनीक के बिना किसी को दूर से आसानी से स्पिरिट वेन की उत्पत्ति की खोज करने में सक्षम होना चाहिए। इस तरह मत खोजो। स्पिरिट वेन की उत्पत्ति पत्थर की एक विशेष परत में छिपी हुई है। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं होगा। दिवंगत स्पिरिट फ्लावर्स उस जमीन से ऊपर उगेंगे जहां स्पिरिट वेन की उत्पत्ति छिपी हुई है। यदि आपको दिवंगत आत्मा के खून मिलते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि आपको स्पिरिट वेन मिल जाएगी। अभिमा ने अर्जुन देव को विस्तार से समझाया कि यह आत्मा की नस को कैसे खोजा जाता है। दिवंगत आत्मा के फूलों में मजबूत मृत्यु ऊर्जा थी। वे घोस्ट रेस और कॉक्स रेस के पसंदीदा थे। दिवंगत आत्मा के फूलों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित स्थान पर उगना अजीब नहीं था। जैसे ही अर्जुन देव ने यह सोचा, विशाल सवाना में एक बेहद दूर के स्थान से एक बैंगनी, लाल और नीली रोशनी अचानक ऊपर उठी। आकाश से शुभ संकेत उतरे। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। ये एक आत्मा नस का संकेत था। किसी ने इतनी जल्दी आत्मा की नस की खोज कर ली। एक तिरंगे प्रकाश एक रैंक 3 स्पिरिट नस को दर्शाता है। यदि एक रैंक 3 स्पिरिट नस को एक पर्वत श्रृंखला में दबा दिया गया था तो कोई इसे औसत दर्जे का ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए खनन कर सकता था। इस स्पिरिट वेन के साथ कोई भी स्काई डोम दायरे में एक संप्रदाय स्थापित कर सकता है। इसके अलावा ये एक महान संप्रदाय होगा। सनसनाहट। इस तरह की रहस्यमय घटना ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई आकृतियां तेजी से आध्यात्मिक प्रकाश के स्थान की ओर उड़ गई। काश्तकारों के अलावा कोई भी भयानक जानवर की दहाड़ भी सुन सकता था। सवाना के देशी स्पिरिट बीस्ट भी चौंक गए। उन्होंने जो आभा दी, वे सभी रैंक 9 स्पिरिट बीस्ट थे जो मार्शल ऋषियों को टक्कर देते थे। यहां तक कि अर्जुन देव को भी इनमें से कुछ आभा से कुछ डर महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि यह उजाड़ सवाना उतना शांतिपूर्ण नहीं था जितना सतह पर दिखाई देता था। अर्जुन देव के पैरों के नीचे से बिजली की रोशनी फूट पड़ी। वह बैंगनी रोशनी की किरण में बदल गया और जल्दी से उड़ गया। कुछ सांसों के बाद अर्जुन देव आध्यात्मिक प्रकाश के स्थान पर पहुंचे। यह स्थान अराजक था, जिसमें सभी जातियों के किसान मौजूद थे। घोस्ट रेस और कॉप्स रेस काश्तकारों ने एक काले खूल के लिए लड़ाई लड़ी। राक्षस जाति, मानव जाति और देवता जाति के साधकों ने आध्यात्मिक प्रकाश का पीछा किया। प्रकाश के गोले से चमचमाती और पारभासी रोशनी बाहर निकली और हवा में बिखर गई। दृश्य बहुत ही सुंदर था। कहने की जरूरत नहीं है, काला खूल स्वाभाविक रूप से दिवंगत आत्मा का खूल था। इसमें निहित मृत्यु ऊर्जा 2 जातियों के काश्तकारों की ताकत को तेजी से बढ़ा सकती है। प्रकाश की गेंद एक टियर 3 स्पिरिट वैन ओरिजिन थी। मानव जाति ने सच्चे सार की खेती की, दानव जाति ने दानव सार की खेती की और भगवान जाति ने आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ सच्चे सार की खेती की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 जातियों ने किस पर ध्यान केंद्रित किया। जब वे मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़े तो उन सभी ने स्वर्गीय ऋषि कानूनों की खेती की। स्पिरिट वेन की उत्पत्ति में निहित विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वर्गीय ऋषि कानूनों में परिवर्तित किया जा सकता है जो उन्होंने विकसित किए थे। अर्जुन देव ने कुछ देर तक अवलोकन किया। रैंक 3 स्पिरिट नस के लिए लड़ने वाली 3 जातियों के मार्शल अभ्यासियों में युवा पीढ़ी की कोई राक्षसी प्रतिभा नहीं थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। अब जब उसने इस रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति प्राप्त कर ली है तो उसे इस पर बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि एक युवा पीढ़ी की राक्षसी प्रतिभा नहीं थी तो अन्य अवर ग्रेड मार्शल ऋषियों को उसके खिलाफ संघर्ष करना मुश्किल होगा। बैंड बैंड बैंड। अचानक कुछ अजीब हुआ। एक आकृति ने हमला किया और निडर पानी के बवंडर को बाहर भेजा। पानी के बवंडर से प्रभावित सभी काश्तकारों ने खून की उल्टी की और जमीन पर गिर गए। हाथ हिलाने से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि मजबूत देवता जाति के साधक भी कोई अपवाद नहीं थे। इससे पहले कि वे अपनी मानसिक ऊर्जा मार्शल तकनीकों को निष्पादित कर पाते,
निडर पानी के बवंडर ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। पानी के बवंडर में निहित बल अंतरिक्ष के माध्यम से छेदने में सक्षम लग रहा था। उन्होंने एक जोरदार, कान फाड़ने वाली आवाज दी। इतना खराब नहीं। रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को अराजक राक्षसी सागर में एक दुर्लभ वस्तु माना जाता है। जो व्यक्ति आया वह जोर से हंसा और रैंक 3 स्पिरिट वेन की प्रकाश की गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह सब उस समय हुआ जब एक चिंगारी उड़ने में लग जाता था। जब अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष की गहरी नीली आंखें देखीं, तो उनके हाव भाव गंभीर हो गए। अप्रत्याशित रूप से जो व्यक्ति आया वह 3 मेरफॉक रेस काश्तकारों में से एक था। यह व्यक्ति नाजुक और सुंदर लग रहा था। एक नजर से वो 25 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं लग रहा था। उन्होंने पैटर्न के साथ एक क्लोज फिटिंग चमड़े का कवच पहना हुआ था जिसे अर्जुन देव समझ नहीं पा रहे थे। पैटर्न की रेखाओं में एक फीकी चमक थी, इसलिए ये कुछ साधारण कपड़े नहीं होने चाहिए। इस व्यक्ति की मजबूत ताकत ने तीनों जातियों के किसानों को झकझोर कर रख दिया। जब वे जमीन पर उतरे और दूसरे पक्ष को आत्मा की नस के मूल को पकड़े हुए देखा, तो उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। युवा मेरफॉक रेस कल्टिवेटर ने सावधानी से स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को दूर रखा। फिर उसने नीचे के काश्तकारों की ओर देखा, जिन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वो धीरे से मुस्कुराया और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही मेरफॉक रेस कल्टिवेटर मुड़ा, उसने देखा कि किसी बिंदु पर एक सफेद आकृति दिखाई दी, जो उसे शांति से देख रही थी। मेरफॉक रेस कल्टिवेटर चौंक गया। यह व्यक्ति कब प्रकट हुआ? मैंने उसे बिल्कुल भी महसूस क्यों नहीं किया? आत्मा की नस की उत्पत्ति को सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, सीधे अपना उद्देश्य बताते हुए। मेरफॉक रेस कल्टिवेटर के होंठ मुड़े हुए थे। वो मुस्कुराया और कहा, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। मैं, माधव, इसे आपको मुफ्त में नहीं दूंगा। सपने देखना बंद करो। मेरफॉक रेस कल्टिवेटर का स्वभाव काफी विस्फोटक था। इससे पहले कि अर्जुन देव कुछ कह पाते, उन्होंने एक पानी की टोंटी भेज दी। पानी बेतहाशा घूमता था, प्रकाश के एक स्तंभ की तरह लग रहा था, क्योंकि यह अर्जुन देव की ओर बढ़ रहा था। गड़गड़ाहट, पानी के उफनते की आवाज अंतहीन रूप से सुनाई देती थी। आने वाला जलटोंटी अविश्वसनीय रूप से निडर थी। ऐसा लग रहा था कि यह आसानी से एक पहाड़ को छेद सकता है। मूल रूप से कोमल पानी इस व्यक्ति के हाथों में इतना निडर लग रहा था, आग या ओलों से भी अधिक क्रूर। कृपाण की रोशनी चमकी और आकाश में गड़गड़ाहट हुई। निडर जलटोंटी आधे में विभाजित हो गई और अर्जुन देव को पार कर गई, जिससे वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। ठंडी कृपाण की रोशनी चिंगारी से टिमटिमा रही थी। अर्जुन देव ने एक हाथ से चंद्र छाया कृपाण को पकड़ रखा और दूसरे पक्ष की ओर इशारा किया। अपने प्रतिद्वंदी को एक आकस्मिक कृपाण हड़ताल के साथ अपने पानी के टोंटी को तोड़ते हुए माधव की आंखों में एक अजीब नजर चमक उठी। हालांकि वो डरा हुआ नहीं था। इतना खराब नहीं। आपके पास कुछ ताकत है। हालांकि यदि आप इस छोटी सी ताकत से मेरा रास्ता रोकना चाहते हैं, तो आप बहुत भोले हैं। कृपाण की तरह गिरती बारिश, माधव चिल्लाया और एक हाथ से हाथ की सील बना ली। फिर उसने आकाश की ओर इशारा किया। काले बादल छा गए और थोड़ी देर बाद भारी बारिश हो गई। बारिश के पानी ने एक रेखा बनाई, प्रत्येक रेखा कृपाण की तरह। आकाश में ऊंचा आध्यात्मिक प्रकाश से आकर्षित एक पक्षी गलती से उसके माध्यम से उड़ गया। पक्षी बुरी तरह चिल्लाया और उसके पूरे शरीर में हजारों छोटे खूनी छेद दिखाई दिए। यह तुरंत मर गया, बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ। कृपाण की तरह गिरती बारिश ने एक रेखा बनाई। आसमान से गिरने वाला बारिश का पानी कृपाण से भी तेज था। माधव के होंठ मुस्कुराते हुए सिकुड़ गए। कृपाणों की तरह गिरती हुई इस बारिश ने अराजक राक्षसी समुद्र में कई मार्शल संतों को मार डाला था।
यह एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है और लंबे समय तक चलता है। एक बार जब कोई इसमें गिर जाता है तो वह छेदे जाने के भाग्य से बच नहीं पाएगा। अर्जुन देव के पीछे एक विशाल समुद्र प्रकट हुआ। पानी के 99 खंभे आकाश में उड़ गए। एक ब्लू ड्रैगन समुद्र से बाहर छलांग लगाई और 3 किलोमीटर लंबा ड्रैगन के आकार का कृपाण क्यूई कृपाण पर इकट्ठा हुआ। इससे पहले कि माधव की मुस्कान जम पाती, उसने अर्जुन देव को अपनी कृपाण से काटते हुए देखा। आसमान में काले बादल आधे में बंट गए थे। सूरज की रोशनी चमक उठी और मूसलाधार बारिश गायब हो गई। इस कदम को बलपूर्वक तोड़ने के साथ माधव की क्यूई और खून बढ़ गया और उसके स्वर्गीय ऋषि कानून अराजक हो गए। उसने जल्दी से उन्हें दबा दिया। हूंश! एक बिजली की रोशनी चमकी और अर्जुन देव आकाश से उतरे। वो हवा की तरह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसकी कृपाण हवा से भी तेज थी। माधव की आकृति डगमगा गई और उसके पीछे जो छवि छोड़ी गई वह आधी हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी मुट्ठी में एक कृपाण दिखाई दी। फिर उन्होंने अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से घुमाया और अर्जुन देव के अगले हमले को अवरुद्ध कर दिया। हर जगह चिंगारी उड़ने लगी क्योंकि अर्जुन देव ने जल्दी से अपनी चाल बदल दी। कृपाण प्रकाश 81 कृपाण छवियों में विभाजित हो गया। प्रत्येक कृपाण छवि में गड़गड़ाहट की उसकी इच्छा थी। डांग, डांग, डांग। माधव ने महसूस किया कि उसका हाथ थोड़ा डूब गया है क्योंकि उसने 81 कृपाण के हमलों को रोक दिया था। हर ब्लॉक के साथ वो काफी पीछे चला गया। जब तक उसने अंतिम कृपाण हड़ताल को रोका, तब तक वह 3 किलोमीटर पीछे चला चुका था। माधव बता सकता था कि ये कदम असाधारण था। उसके शरीर में स्वर्गीय ऋषि कानून बढ़ गए और उसके पीछे एक विशाल समुद्र दिखाई दिया। जैसे ही कृपाण उसके सिर के ऊपर से उड़ गई, वो सुनामी की तरह आगे बढ़ गई। बूम! बिजली का समुद्र और विशाल सुनामी एक दूसरे से टकराए, जिससे शून्य में हिंसक लहरें पैदा हुई। पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली आवाजों की लहरें लगातार बजती रहीं। 1 किलोमीटर पीछे हटते ही माधव के होठों के एक कोने से खून का रिसाव हो रहा था। इससे पहले कि वो खुद को स्थिर कर पाता, उसने अचानक क्यूई को मारने के लिए एक बेहद खतरनाक महसूस किया। हालांकि जब उसने ध्यान से देखा तो उसे इसका कोई निशान नहीं मिला। जैसे ही माधव घबरा गया, उसके पास एक सुंदर आकृति चमक उठी। उसने अपनी 10 अंगुलियों को हिलाया और उसके सामने पानी की एक कोमल स्क्रीन बन गई। जैसे ही पानी की पर्दा बनी, इंद्रधनुषी प्रकाश की एक किरण उल्का की तरह टिमटिमा गई और उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पानी की कोमल स्क्रीन से लहरें खेलती हैं। धीरे धीरे इंद्रधनुष की रोशनी की किरण में निहित ऊर्जा को नष्ट कर देती है। लहरें तेजी से आगे बढ़ी। अंत में एक जोरदार धमाका हुआ। अप्रत्याशित रूप से पानी की स्क्रीन इस ऊर्जा का सामना नहीं कर सकी और ये पानी के एक स्प्रे में बदल गई जो हवा में बिखर गई। हालांकि थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध करने के बाद इंद्रधनुष प्रकाश की उस किरण की शक्ति पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। अर्जुन देव को लालच नहीं आया। उसने अपनी कृपाण म्यान की और पीछे हट गया। उसकी हरकतें बहुत साफ और निर्णायक थी क्योंकि वह नवागंतुक को चुपचाप देख रहा था। नवागंतुक एक लड़की थी। उसने एक्वाब्लू लेदर भी पहना था। उसकी अधिकांश त्वचा उजागर हो गई थी और उसकी एक जोड़ी सुंदर आसमानी नीली आंखें थी। जब माधव ने पानी की पर्दा को टूटते देखा तो उसके दिल में एक डर महसूस हुआ। अप्रत्याशित रूप से यहां तक कि राजकुमारी का एज्योर स्काई वाटर कर्टन भी पहले के कृपाण हमले को रोक नहीं सका। यदि राजकुमारी नहीं आई होती तो पहले कृपाण हमले ने उसे बिना किसी संदेह के मार दिया होता। हालांकि ये जगह खास थी। यहां तक कि अगर वो मर भी गया तो उसकी मृत्यु केवल प्रसारित की जाएगी, वो वास्तव में नहीं मरेगा। माधव, आत्मा की नस की उत्पत्ति इस युवा गुरु को सौंप दो। मेरा मानना है कि ये एक गलतफहमी है।
खूबसूरत मेरफॉक लड़की ने धीरे से कहा। उसकी आवाज बहते पानी की तरह थी, कानों को बहुत सुखद थी। माधव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। हालांकि उसने इस लड़की की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को निकाला और उसे अर्जुन देव के पास फेंक दिया। अर्जुन देव ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर उसने लापरवाही से उसे अमर आत्मा की अंगूठी में फेंक दिया। इस लड़की की ओर देखने के बाद अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। वो एक बिजली के अजगर पर खड़ा हो गया और आकाश में गायब हो गया। अर्जुन देव के उदासीन रवैये को देखकर माधव और भी परेशान हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने कहा, "ये आदमी बहुत घमंडी है।" वो बिना कुछ कहे चला गया। यह ऐसा है जैसे मैंने उसकी आत्मा नस की उत्पत्ति छीन ली है। मेरफॉक लड़की ने अपनी टकटकी हटा ली और धीरे से कहा, "यह व्यक्ति सरल नहीं है। ऋषि मार्ग स्मारक अराजक राक्षसी सागर में प्रसिद्ध है, यहां तक कि पूरी समुद्री दुनिया भी। हालांकि यह व्यक्ति पहले ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर था। पिछले 10,000 वर्षों में मैंने कभी किसी को ऐसा करते हुए नहीं सुना।" असंतुष्ट महसूस करते हुए माधव ने कहा, "हालांकि चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ एक हीन श्रेणी के मार्शल ऋषि हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि राजकुमारी याशिका और मैं उनके लिए एक मैच नहीं है, भले ही हम एक साथ काम करें। ये सिर्फ एक रैंक 3 आध्यात्मिक नस है। इस व्यक्ति के साथ दुश्मन बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां आने के हमारे उद्देश्य को मत भूलना। मेरफॉक जनजाति का संकट पूरी तरह से हम तीनों पर टिका हुआ है।" महिला की बातें सुनकर माधव के हाव भाव धीरे धीरे गंभीर हो गए। राजकुमारी याशिका ने उस दिशा में नजर डाली जिस दिशा में अर्जुन देव ने छोड़ा था और कहा, "चलो चलते हैं। आइए पहले अपने बड़े भाई को ढूंढे, फिर हम ट्रेजरी हॉल में जाएंगे। हमें एक्सट्रीम थंडर स्वॉर्ड प्राप्त करना होगा। है, कितनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा है। अब जब लूनर कैसिया ट्री परिपक्व हो गया है, तो हम 10 साल का समय बचा सकते हैं। अर्जुन देव, अच्छा काम करते रहो और कुछ और स्पिरिट नसें ढूंढो। बस कुछ सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा नसें काम करेंगी।" अमर आत्मा की अंगूठी के अंदर, अभिमा ने उत्साह से कहा, क्योंकि उसने स्पिरिट वैन डालने के लिए रिंग में गठन को नियंत्रित किया। ये सुनकर कि ये केवल 10 साल बचा सकता है, अर्जुन देव निराश हो गया। उन्होंने कहा, "रैंक 3 स्पिरिट नस केवल 10 साल बचा सकती है। लूनर कैसिया ट्री को परिपक्व होने में 500 साल लगते हैं। यह थोड़ी बहुत अधिक स्पिरिट वैन्स है।" अभिमा के होंठ सिकुड़ गए और उसने कहा, "जो कुछ भी आपके पास है उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए। केवल आपकी अमर आत्मा की अंगूठी उच्च श्रेणी की है। यदि ये किसी अन्य सम्राट रुद्र की अमर आत्मा की अंगूठी होती, तो इसमें संरचनाएं पूरी नहीं होती। यदि आप 5 साल बचा सकते हैं, तो आप आभारी होंगे। हालांकि यदि आप पी ग्रेड स्पिरिट नस प्राप्त कर सकते हैं, तो आप 100 साल बचा सकते हैं। यदि ये एक पवित्र ग्रेड आत्मा नस है, तो आप इसे तुरंत पका सकते हैं। ड्रैगन माव फ्रूट जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो तुरंत 1000 साल की उम्र तक पहुंच जाएगा। पीक स्पिरिट वैन सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन कर सकती है। रैंक 9 संप्रदायों में सीमित संख्या में सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट वैन्स थे, पवित्र आत्मा नसों का उल्लेख नहीं करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम स्काई संप्रदाय में केवल 2 ही थे। एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और आध्यात्मिक नस की खोज जारी रखी। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से दिवंगत खूल को खोजने में उतना अच्छा नहीं था जितना कि लाश की दौड़ और भूत की दौड़। हर किसी की अपनी विशिष्टताएं थी, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो पेशेवरों से तुलना कर सके। इसलिए अर्जुन देव ने इस सवाना पर दिवंगत स्पिरिट खूलों की खोज करने वाले घोस्ट रेस काश्तकारों के एक समूह का अनुसरण किया। दूसरे पक्ष ने मृत्यु की शक्ति की खेती की और आध्यात्मिक शिरा उत्पत्ति की परवाह नहीं की। अर्जुन देव ने पीछे पीछे पीछा किया और स्थिति का फायदा उठाया। जहां तक उनके और लाश की दौड़ के बीच लड़ाई की बात है, वो स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा।
दोनों रेसों के बीच की लड़ाई अर्जुन देव के लिए आंखें खोलने वाली थी। एक पक्ष ने राक्षसी लाशों को बुलाया जो काले धुएं से भरी हुई थी, जबकि दूसरे पक्ष ने यिन सैनिकों को बुलाया जो ठंडी हवा के झोंके उत्सर्जित कर रहे थे। लड़ाई काफी शानदार थी और दृश्य बेहद भव्य था। जैसे ही अर्जुन देव ने घोस्ट रेस काश्तकारों के इस समूह का अनुसरण किया, उन्हें बहुत कुछ मिला। जिस गति से उसने स्पिरिट वेंस पाया, उसने उसे उत्साहित कर दिया। थोड़े से आधे दिन में उसने एक और 5 रैंक 3 स्पिरिट वेंस एकत्र किए थे। जब घोस्ट रेस के काश्तकारों का ये समूह लोगों के एक अन्य समूह से मिला, तो अर्जुन देव ने आठ-भूत पालकी को हवा में तैरते हुए देखा। वह जानता था कि ये सुकून और खुशहाल स्थिति खत्म होने वाली है। युवा मास्टर अर्जुन, कृपया प्रतीक्षा करें। महिला पालकी से बाहर निकली और अर्जुन देव को पुकारा। किंग चैंग के नेतृत्व में घोस्ट रेस की युवा पीढ़ी सभी आ चुकी थी। अब वे अन्य घोस्ट रेस काश्तकारों को इकट्ठा कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव पीछे नहीं चलेंगे और स्थिति का लाभ नहीं उठाएंगे। उनके पहले के कार्यों ने पहले ही घोस्ट रेस के काश्तकारों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। हालांकि वे उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल इसे न देखने का नाटक कर सकते थे। जब अर्जुन देव ने किंग चैंग की आवाज सुनी, तो वो थोड़ा मुड़ा। हालांकि उन्होंने आंख बंद करके संपर्क नहीं किया। युवा पीढ़ी की 5 राक्षसी प्रतिभाएं और भूत जाति के 100 से अधिक अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि, इस तरह के लाइनअप के साथ अर्जुन देव खुद को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। यंग मास्टर अर्जुन वास्तव में सतर्क है। क्या आप आगे बोलना चाहेंगे? मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। किंग चैंग ने अपने बफ सफेद चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की, क्योंकि उसने अर्जुन देव को देखा, जो 2 किलोमीटर दूर था। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और चारों ओर देखा। अचानक उसके पैरों के नीचे से बिजली की रोशनी फूट पड़ी और उसने तुरंत 2 किलोमीटर की दूरी बंद कर दी। भूत जाति के काश्तकारों की आंखों में हरी लपटें जल रही थी, जिनका अर्जुन देव ने फायदा उठाया था। वे एक चाल चलने के लिए उत्सुक थे और एक भयावह हवा चली। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो वो मन ही मन मुस्कुरा दिए। ऐसा लगता है कि घोस्ट रेस काश्तकारों के इस समूह को वास्तव में मेरे साथ कोई समस्या है। हालांकि अर्जुन देव ने कुछ नहीं किया। उसने केवल उन्हें लाश की दौड़ से लड़ते हुए देखा और कुछ स्पिरिट वेंस उठाई, जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी। ये क्या है? बोलो। दरअसल अर्जुन देव के दिल में कुछ अंदाजे थे। यदि वास्तव में ऐसा होता तो वह स्थिति का लाभ उठाने में सक्षम हो सकता था। किंग चैंग बल्कि प्रत्यक्ष था। उसने कहा, यदि आप स्पिरिट वेंस इकट्ठा करना चाहते हैं तो हम उन्हें खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि आपको लाश की दौड़ से निपटने में हमारी मदद करने के लिए सहमत होना होगा। लाश की दौड़ से निपटने में हमारी मदद करें। अन्यथा यदि आप इसे स्वयं खोजते हैं तो मुझे डर है कि कुशल होना बहुत मुश्किल होगा। अर्जुन देव के होठों का कोना मुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, क्षमा करें, ये शर्तें मेरे लिए लाश की दौड़ को नाराज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। किंग चैंग ने बहुत पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी। उसने अर्जुन देव को स्थानांतरित करने के लिए इन शर्तों का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। उसने जारी रखा, अगर हम कहते हैं कि हम पीक स्पिरिट वैन की उत्पत्ति खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो क्या आप अभी भी सॉरी कहेंगे? पीक स्पिरिट वैन्स बड़ी मात्रा में सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उत्पादन कर सकती है। देवलोक डोमेन में एक संप्रदाय के संचय को उनके पास मौजूद पीक स्पिरिट नसों की संख्या से मापा जाता था। संप्रदायों को अक्सर अपने शिष्यों को पुरस्कृत करने के लिए सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती थी। पर्याप्त संसाधनों के बिना वे संप्रदाय में शामिल होने के लिए नए शिष्यों को आकर्षित नहीं कर सके। पीक स्पिरिट वैन्स बहुत मूल्यवान थी और इन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता था। अर्जुन देव के लिए अगर उन्हें पीक स्पिरिट वैन मिल जाए तो वो लूनर कैसिया ट्री और ड्रैगन मा फ्रूट के पकने में तेजी लाने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि
जब अर्जुन देव ने किंग चेंग की बातें सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया ललचाने की नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने पेशेवरों और विपक्षों पर विचार किया। स्पिरिट वेंस कॉर्प्स रेस काश्तकारों के लिए बेकार थी। हालांकि वे अभी भी मूल्यवान थे। वे उनका उपयोग अन्य खजानों के आदान प्रदान के लिए कर सकते थे। वे उन्हें अर्जुन देव को मुफ्त में नहीं देते थे। यदि अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया है तो घोस्ट रेस के पुराने दुश्मन कॉर्प्स रेस को पता होना चाहिए कि पीक स्पिरिट वैन कहां थी। वे मदद पाने में सक्षम हो सकते हैं। किंग चेंग निश्चित रूप से जानता था कि अर्जुन देव के पास मृत्यु सिंहासन था। उसके साथ काम करना एक बाघ की खाल मांगने जैसा होगा। दूसरे पक्ष के लिए गधे को मारना सामान्य बात थी। जब वह अब उपयोगी नहीं रह गया था, उसे किराए के ठग के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। एक चिंगारी को उड़ने में जो समय लगा, उसमें अर्जुन देव ने कई बार अपने मन में स्थिति का विश्लेषण किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने निर्णायक रूप से कहा, बहुत अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस मामले के खत्म होने के बाद आप अपना वादा निभाएंगे। किंग चेंग के पीछे 4 पुरुषों और महिलाओं की आंखों में खुशी चमक उठी। 100 से अधिक लोगों का एक समूह विशाल सवाना पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब वे यात्रा कर रहे थे तो किंग चेंग ने अर्जुन देव को स्थिति के विवरण के बारे में बताया। पिछली बार जब ऋषि मार्ग स्मारक खोला गया था तो वह भी इसी सवाना में था। घोस्ट रेस और कॉर्प्स रेस काश्तकारों ने 3 दिवंगत स्पिरिट फूलों की खोज की जो फल देते थे। दिवंगत आत्मा के फूलों द्वारा पैदा किए गए दिवंगत आत्मा फलों में मृत्यु ऊर्जा होती है। कहने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता था कि वे दिवंगत स्पिरिट फूलों की तुलना में बहुत मजबूत थे। दुर्भाग्य से ये दिवंगत स्पिरिट फ्रूट्स अभी भी पकने से एक सांस दूर थे। इसके अलावा एक ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक उनकी रखवाली कर रहा था। इसलिए दोनों जातियों के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब 10 साल बीत चुके थे तो वे 3 दिवंगत स्पिरिट फ्रूट पहले से ही पक चुके थे। दिवंगत आत्मा के खूल दिवंगत स्पिरिट फल दे सकते हैं। इसके अलावा उनमें से 3 थे। इसके बारे में सोचे बिना उनके नीचे छिपी आत्मा की नस निश्चित रूप से बहुत उच्च पद की थी। हमारी ताकत लगभग लाश दौड़ के समान है। हालांकि मैंने सुना है कि वे आयरन हैंड सॉवरेन के वंशज सोमेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उस समय मुझे यंग मास्टर अर्जुन से सोमेश की देखभाल करने के लिए कहना होगा। किंग चेंग ने धीरे से कहा, बेहद कमजोर लग रहा था। सोमेश भौतिक शरीर के माध्यम से मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़ गया था। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि सोमेश का ऋषि शरीर पहले ही रैंक 3 पर पहुंच चुका था, जो उनके शिखर रैंक 2 ऋषि शरीर से भी अधिक मजबूत था। भौतिक शरीर की साधना अत्यंत कठिन थी। जो लोग भौतिक शरीर के माध्यम से मार्शल सेज तक आगे बढ़ सकते थे, उनके पास न केवल अद्वितीय प्रतिभा थी, बल्कि उनकी असाधारण दृढ़ता भी सबसे भयानक थी। भौतिक शरीर को तड़का लगाने का दर्द कुछ ऐसा था जिसे अर्जुन देव ने दूसरों की तुलना में बहुत अधिक गहराई से अनुभव किया था। जैसे ही किंग चेंग ने बात की, साधारण दिवंगत आत्मा के फूलों की खोज के लिए भेजी गई एक छोटी सी टीम ने अलार्म बजाया। उन्होंने कुछ और खोज लिया होगा। दिवंगत स्पिरिट फ्रूट्स बहुत दूर थे। स्वाभाविक रूप से ये घोस्ट रेस कल्टिवेटर रास्ते में दिवंगत स्पिरिट फ्लावर्स को नहीं छोड़ेंगे। खोज के लिए कई छोटी टीमों को भेजने के बाद अर्जुन देव को रास्ते में एक और 4 रैंक 3 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति मिली। बिजली की रोशनी फूट पड़ी और अर्जुन देव ने बोलने वाले किंग चेंग को पीछे छोड़ दिया। फिर वो एक बिजली के अजगर पर खड़ा हो गया और कुछ सांसों के बाद घटना स्थल पर पहुंच गया। किंग चेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन अवाक महसूस कर रहा था। क्या तुम इस तरह के भद्दे तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते? आखिरकार आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कृशिव का विरोध करने की हिम्मत की। क्या आप इतने चिंतित होने के लिए दूसरों द्वारा मजाक उड़ाए जाने से नहीं डरते? इस स्पिरिट वेन की उत्पत्ति को जोड़ते हुए इस व्यक्ति ने पहले ही हमारा अनुसरण करके 10 रैंक 3 स्पिरिट वेन्स एकत्र कर लिए हैं। अगर हम उन्हें सूक्ष्म सिक्कों में परिवर्तित करते हैं
तो ये एक बड़ी राशि होगी। बोलने वाला जी शिजान था, जो घोस्ट रेस का एक प्रतिभाशाली था, जो किंग चेंग जितना प्रसिद्ध था। वो बहुत मजबूत था। हालांकि किंग चेंग की स्थिति जी शिजान की तुलना में बहुत अधिक थी, इसलिए वह जी शिजान जितना प्रसिद्ध नहीं था। ये सही है। 10 स्पिरिट वेंस की उत्पत्ति पहले से ही एक शिखर ऋषि ग्रेट गुप्त खजाने के लायक है। ये सोचने के लिए कि ये व्यक्ति उन्हें स्पष्ट विवेक के साथ ले सकता है, बिल्कुल भी अपराध बोध महसूस नहीं कर सकता है। दूसरी घोस्ट रेस महिला बाइसु ने अपने होठों को कर्ल किया और बेहद परेशान तरीके से कहा। किंग चेंग की आंखें स्थिर पानी की तरह शांत रहीं। उन्होंने कहा, ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो सोमेश से निपट सके। वो उनमें से एक है। उसे अभी के लिए रहने दो। हम दिवंगत आत्मा फल प्राप्त करने के बाद बाकी सब चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। जब अर्जुन देव दौड़े तो घोस्ट रेस के काश्तकारों ने यिन सैनिकों को बुलाया था और वर्तमान में कॉप्स रेस काश्तकारों के एक समूह के साथ लड़ रहे थे। ठंडी हवा चलने लगी। यिन सैनिक, जो असली और नकली दोनों लग रहे थे, बेहद भयावह लग रहे थे। यिन सैनिक अमर कठपुतलियां थी, जिन्हें घोस्ट रेस ने विशेष तरीकों का उपयोग करके मृतकों की आत्माओं से परिष्कृत किया था। लाश जाति की राक्षसी लाशों की तरह वे कुनलुन क्षेत्र में कुख्यात थे। जब घोस्ट रेस और कॉप्स रेस के काश्तकारों ने अर्जुन देव को आते देखा तो उनके हाव भाव तुरंत भद्दे हो गए। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और एक झटके में दिवंगत आत्मा के खूल के सामने पहुंचे। फिर उसने दिवंगत स्पिरिट फ्लावर को तोड़ा और जमीन पर मुक्का मारा। बूम! अर्जुन देव की ऊर्जा फैल गई और भूमिगत छिपी आत्मा नस की उत्पत्ति प्रभावित हुई। उन्होंने एक धमाके के साथ मुक्त संघर्ष किया। एक तिरंगे आध्यात्मिक प्रकाश ने जमीन को तोड़ दिया, जिससे आकाश शुभ संकेतों से भर गया। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। जल्द ही उसकी टकट की एक टिमटिमाती आत्मा नस के मूल पर टिक गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक सक्शन ने उसे खींच लिया। इसे यूनिवर्स रिंग में फेंकने के बाद अर्जुन देव एक टिमटिमाती बिजली की रोशनी पर खड़े हो गए और गायब हो गए। घोस्ट रेस के काश्तकारों को ये अजीब नहीं लगा। उन्होंने कॉप्स रेस काश्तकारों को छोड़ दिया और रास्ते में दिवंगत स्पिरिट खूलों की खोज जारी रखी। समूह में लौटने के बाद अर्जुन देव ने दिवंगत आत्मा के खूल को किंग चेंग को सौंप दिया। फिर वो माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, एर्म, हम कहाँ थे? कृपया जारी रखें। जी शिजान और अन्य लोगों को जवाब देने की जहमत नहीं उठाई जा सकी। नजर से ओझल, दिमाग से ओझल, वे सीधे हवा में उड़ गए। अर्जुन देव के साथ बातचीत करने के लिए केवल किंग चेंग को छोड़ दिया। हम आपको सोमेश के साथ डील करने के बारे में बात कर रहे थे। कम से कम आपको उसे विलंबित करने में हमारी मदद करनी होगी, किंग चेंग ने धैर्यपूर्वक कहा। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आसान है। आए। इससे पहले कि अर्जुन देव अपनी बात समाप्त कर पाते, घोस्ट रेस के लिए अनोखा अलार्म दूसरी दिशा में बज उठा। ये एक और समूह था जिसे एक और दिवंगत स्पिरिट फ्लावर मिला था और वो लाश की दौड़ से भिड़ गया था। बिजली की रोशनी चमकी और एक हल्की हवा चली, जिससे मुरझाए हुए पत्ते उठ गए। पलक झपकते ही अर्जुन देव किंग चेंग की दृष्टि से ओझल हो गया। किंग चेंग ने अपने चेहरे पर कुछ गुस्सा दिखाया, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से छिपाया और समूह को आगे बढ़ाना जारी रखा। अगले दिन जब तक सूरज डूबता है, तब तक अर्जुन देव ने 35 रैंक 3 स्पिरिट वेंस एकत्र कर लिए थे, जो एक भयानक संख्या थी। यहां तक कि हाउटियन संप्रदाय भी केवल 2 या 300 रैंक 3 स्पिरिट वेंस निकाल सकता था, उनके 10,000 वर्षों के संचय का उल्लेख नहीं करने के लिए। चंद्र कैसिया का पेड़, जिसे अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी में अपनी पूरी शक्ति से भर दिया था, वो पहले ही 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। इसकी शाखाएं और पत्ते हरे भरे थे और हरी भरी हरियाली हवा में भर गई थी। जहां तक ड्रैगन माँ फ्रूट्स की बात है, जिन्हें अर्जुन देव महत्व देते थे, वे और भी बेहतर हो रहे थे। अब उनमें से 6 थे,
और उनमें से प्रत्येक पर एक सुनहरा चमकीला फल लटका हुआ था। 30 उच्च रैंक वाली स्पिरिट नसों का प्रभाव बर्बाद नहीं हुआ था। अभिमा ने हंसते हुए कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ करो, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। ये घोस्ट रेस कल्टिवेटर वास्तव में अच्छे लोग हैं। 100 से अधिक लोगों की एक टीम आपको मुफ्त में स्पिरिट वेंस खोजने में मदद करती है। ये एक दुर्लभ अवसर है। घोस्ट रेस समूह के माध्यम से एक चिड़चिड़ी आभा फैल गई। किंग चेंग को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे गलत व्यक्ति मिल गया है। उन्होंने देखा कि उनका समूह लाश दौड़ के साथ मौत से लड़ रहा है। फिर भी ये व्यक्ति इतनी आसानी से स्पिरिट वेन की उत्पत्ति प्राप्त करने में कामयाब रहा। कभी कभी जब अर्जुन देव भाग्यशाली होते थे तो वह एक दिवंगत आत्मा का खून चुन सकते थे। हालांकि अगर लाश की दौड़ पहले दिवंगत आत्मा खून प्राप्त करने में कामयाब रही तो वो उसे छीनने में उनकी मदद करने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। किंग चेंग चाहते थे कि अर्जुन देव मदद करे, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि वो पहले ही गायब हो चुका था। वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। अगले 2 दिनों में न केवल भूत दौड़ बल्कि लाश दौड़ ने भी अर्जुन देव के खिलाफ अपना पहरा बढ़ा दिया। जब दोनों पक्षों ने उसे प्रकट होते देखा तो उन्होंने चुपचाप एक ही समय में लड़ना बंद कर दिया और दिवंगत आत्मा के फूलों और स्पिरिट नस की उत्पत्ति के लिए लड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावा सवाना में अधिकांश स्पिरिट वेंस की पहले ही खोज की जा चुकी थी। अर्जुन देव की फसल तेजी से कम हो गई। 2 दिनों के बाद वो 5 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति प्राप्त करने में कामयाब रहा। हालांकि 40 स्पिरिट वेन की उत्पत्ति पर्याप्त थी। 4 दिनों के भीतर अमर आत्मा की अंगूठी में लूनर कैसिया ट्री और ड्रैगन मा फ्रूट 400 साल की उम्र तक पहुंच गया। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि मून कैसिया का पेड़ 2 दिनों में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा। उस समय वो इसे या तो अपने लिए रख सकता था या इसे स्टार सिक्कों के लिए बेच सकता था। बेशक इस सब के लिए शर्त यह थी कि वे उस सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा नस को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, अन्यथा उन्हें एक और 100 साल इंतजार करना होगा, या वह काले बाजार से रैंक 3 स्पिरिट वैन खरीदने के लिए बड़ी रकम खर्च कर सकता है। यह इसके लायक नहीं होगा। आगे बढ़ने वाली टीम अचानक रुक गई। अर्जुन देव ने भी थोड़ा भौहें चढ़ा दी। बस एक क्षण पहले शून्य को भरने वाली डेथ क्यूई अचानक बहुत बढ़ गई। जीवन और मृत्यु, फूलों और घास का मुरझाना, पक्षियों और जानवरों का विलुप्त होना या काश्तकारों की मृत्यु, दुनिया की डेथ क्यूई हमेशा से मौजूद थी। हालांकि आम काश्तकारों के लिए इसे समझना मुश्किल था। अगर उन्हें गलती से इसका एहसास हो जाता तो वे इससे बच जाते। किसी को भी मौत क्यूई पसंद नहीं आई। अर्जुन देव भी इसका अपवाद नहीं थे। हालांकि सभी के पीछे घोस्ट रेस काश्तकारों का समूह उज्जवल लग रहा था। उनकी आंखें जोश से चमक रही थी, स्पष्ट रूप से खुद का आनंद ले रही थी। अर्जुन देव ने अपनी दृष्टि की सीमा पर विशाल सवाना पर ध्यान केंद्रित किया। वो काले धुएं के 2 तारों को आकाश में उड़ते हुए देख सकता था, जिससे साफ आकाश में एक काला बादल बन रहा था। अप्रत्याशित रूप से निराकार डेथ क्यूई नग्न आंखों को दिखाई दे रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, दिवंगत स्पिरिट फ्रूट काले बादल के नीचे था। दूसरी दिशा में कई कॉक्स रेस काश्तकार भी रुक गए। जैसे ही उन्होंने काले बादल को देखा, उनकी आंखों में लालच दिखाई दिया। 5 आदमी समूह के सामने खड़े थे। बीच में एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसके माथे पर दिवंगत आत्मा का निशान था, जिस पर अर्जुन देव ने विशेष ध्यान दिया था। उनके बगल में कश्यप वर्मा थे, जिन्होंने पहले अर्जुन देव के साथ युद्ध किया था। अन्य 3 कॉप्स रेस की युवा पीढ़ी की उत्कृष्ट प्रतिभाएं थी। भाई वेई हुआ वो जगह है जहां दिवंगत आत्मा फल है। हालांकि डेथ क्यूई के केवल 2 किस्में हैं। इस जगह की रखवाली करने वाले ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक को एक खाना चाहिए था। कश्यप वर्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए विनम्रता से कहा। वेई हुआ ने सिर हिलाया और कुछ कर्कश स्वर में कहा, मैं इसे महसूस कर सकता हूं।
मुझे केवल एक दिवंगत स्पिरिट फ्रूट की आवश्यकता है। ये मेरे लिए लेट स्टेज अंडरफीरियर ग्रेड मार्शल सेज में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा। भूत जाति के लोग। वेई हुआ की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा। उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैं 3 अंडरवर्ल्ड फायर राक्षसी लाशें लेकर आया। उनमें से प्रत्येक एक औसत दर्जे का ग्रेड मार्शल ऋषि के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकता है। अगर हम कृशिव से टकरा जाएं, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। बैंड। हवा में तीव्र विस्फोट गूंजने लगे। कश्यप वर्मा ने ऊपर देखा और देखा कि एक आकृति हवा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अर्जुन देव को मृत्यु ऊर्जा या स्वर्गीय ऋषि नियमों के किसी भी उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं हुआ। जब वो व्यक्ति हवा में उछल पड़ा, तो एक तीव्र विस्फोट हुआ जो गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर के नियंत्रण पर भरोसा करते हुए उसने शून्य पर कदम रखा और एक असाधारण गति से पहुंचे। कश्यप वर्मा का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो मुस्कुराया और कहा, सोमेश यहां है। अब हम और भी अधिक आश्वस्त हैं। वेई हुआ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, आयरन हैंड सॉवरेन के वंशज का भौतिक शरीर वास्तव में पहले जैसा ही मजबूत है। हालांकि वेई हुआ का लहजा अनुकूल नहीं लग रहा था। कश्यप वर्मा इसके पीछे का रहस्य जानते थे। वेई हुआ के परदादा कॉर्प्स गॉड पैलेस का एक सच्चा प्रमुख पात्र थे, जो 4 संप्रभु मार्शल सम्राटों में से एक अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन थे। इसके बाद जब आयरन हैंड सॉवरेन ने कॉर्प्स गॉड पैलेस को धोखा दिया, तो उसने वेई हुआ के परदादा के साथ लड़ाई की। अंत में अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन हार गया, जिससे आयरन हैंड सॉवरेन भागने की अनुमति मिल गई। वयस्कता की पुरानी शिकायत समय बीतने के साथ बहुत पहले ही दूर हो गई थी। संप्रभु मार्शल सम्राटों के बीच कोई शाश्वत घृणा नहीं थी। हालांकि जब 2 वंशज मिलेंगे, तो एक छोटा सा द्वेष निश्चित रूप से मौजूद होगा। हुंश। आयरन हैंड सॉवरेन की आकृति चमक उठी और वो वेई हुआ के सामने उतरा। वो मुस्कुराया और कहा, आप दोनों लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं रास्ते में अयान से मिला और उसे हिलाने के लिए कुछ प्रयास किया। वेई हुआ धीरे से मुस्कुराया और कहा, अयान की किलिंग स्वॉर्ड दांव सारी जीवन शक्ति को बुझा देती है, जिससे दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है। आप भौतिक शरीर की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सामान्य है कि आप उसे हरा नहीं सकते। आयरन हैंड सॉवरेन की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने वेई हुआ को घूरते हुए देखा था। फिर वो मुस्कुराया और कहा, मैं सोच रहा था कि ये कौन था। तो यह अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन का वंशज है। आपके परदादा की छाती पर निशान अभी भी होना चाहिए, है ना? रैंक 7 के ऋषि निकाय की पूर्ण शक्ति हड़ताल ने एक ऐसी छाप छोड़ी जो 10,000 वर्षों के बाद भी फीकी नहीं पड़ेगी। दोनों मिलते ही एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। कश्यप वर्मा जल्दी से आगे बढ़े और जोर से हंसने लगे। भाई सोमेश, चलो जल्दी चलते हैं। इस मामले के खत्म होने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको अपनी स्वर्गीय दानव शरीर की खेती कला दूंगा। सोमेश ने ठंड से सूंघा और कुछ और नहीं कहा। वेई हुआ को यह भी पता था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। यह दूसरे पक्ष के लिए परेशानी तलाशने का समय नहीं था, इसलिए उसने दूसरे पक्ष का मजाक उड़ाना जारी नहीं रखा। दोनों समूह उस स्थान की ओर बढ़े जहां काला धुआं उठता था। सवाना के ऊपर तेजी से उड़ रहा था। 4 घंटे बाद दोनों समूह लगभग एक ही समय पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने तुरंत लड़ाई शुरू नहीं की। इसके बजाय उन्होंने गंभीर भाव दिखाए। जब दोनों समूह काले बादलों के नीचे पहुंचे, तो उन्होंने दिवंगत आत्मा खून नहीं देखा। उसके शरीर के चारों ओर केवल एक काला सांप लपेटा हुआ था, जो एक छोटी सी पहाड़ी की तरह लग रहा था। इसके काले तराजू पर एक फीकी लौ जल रही थी। उसके सिर से छोटे छोटे सींगों की एक जोड़ी निकली और उसने चारों ओर देखते हुए अपनी लाल जीभ को फड़फड़ाया। यह ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक था। हालांकि इसका आकार सभी की उम्मीदों से बढ़कर था। उसके सिर पर छोटा सिंह भी था,
इन सभी ने संकेत दिया कि पिछले 10 वर्षों में ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक की ताकत में सुधार हुआ है। किंग चेंग ने ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक को देखा और कहा, यह समस्याग्रस्त है। इसने एक दिवंगत स्पिरिट फ्रूट को निगल लिया। ये शायद अब एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेट जितना मजबूत है। कश्यप वर्मा और अन्य लोगों ने भी बुरी तरह से भौहें चढ़ा दी। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। इससे पहले उन्होंने ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक को उतना परेशान नहीं किया था। जैसे ही दोनों समूह हवा में उड़ गए, वे एक दूसरे की आंखों में चिंता देख सकते थे। ये वो परिणाम नहीं था जो अर्जुन देव चाहते थे। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, दिवंगत आत्मा फल इसके नीचे होना चाहिए। मैं इसे लुभाकर दूर ले जाऊंगा। शिजन, बाइसु और अन्य लोगों ने आश्चर्य से अर्जुन देव की ओर देखा। ऐसा नहीं था कि उन्हें अर्जुन देव की ताकत पर विश्वास नहीं था। हालांकि अर्जुन देव के लिए मदद करने की पहल करना दुर्लभ था। चिंता मत करो, मुझे अभी भी अपनी गति पर भरोसा है। मेरे लौटने के बाद मैं सोमेश को विलंबित करने में आपकी मदद करूंगा। अर्जुन देव ने किंग चेंग के दिल में संदेह को दूर करते हुए जारी रखा। उसने सिर हिलाया और कहा, चीजों को इस तरह खींचना कोई समाधान नहीं है। उस स्थिति में मुझे यंग मास्टर अर्जुन को परेशान करना होगा। हालांकि क्या आप भागने के लिए आश्वस्त हैं? दोनों समूहों के हित अब एक साथ बंधे हुए थे। यदि वे हार जाते हैं तो अर्जुन देव के लिए पीक स्पिरिट नस प्राप्त करना असंभव होगा। मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करता जिनके बारे में मुझे विश्वास नहीं है। अर्जुन देव ने हवा को धक्का दिया और उनका फिगर टिमटिमा गया। तभी उसके हाथ में एक धनुष दिखाई दिया। अर्जुन देव ने धनुष की डोरी खींची और एक तीर उल्का की तरह गिर गया, जिससे अंतरिक्ष अलग हो गया। कासी ध्वनि के साथ तीर ने ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक के तराजू के बीच की खाई को सटीक रूप से मारा और उसके शरीर में प्रवेश किया। बस एक तीर पहले से ही इतना शक्तिशाली था। किंग चेंग, कश्यप वर्मा और अन्य सभी आश्चर्यचकित थे। ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक की रक्षा कब से टोफू की तरह हो गई? इस धनुष का एक रहस्य है। उनमें से कुछ अर्जुन देव के हाथ में आत्मा कातिलों धनुष को घूर रहे थे। उनकी आंखों ने एक अत्यंत रुचि वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। यह विशेष रूप से सोमेश के लिए था। उसने बहुत ध्यान से देखा। जब अर्जुन देव ने धनुष की डोरी खींची तो उन्होंने शुद्ध वाइटल क्यूई का उपयोग किया। खून बह निकला और ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक दर्द से कराह उठा। फिर उसने अपना मुंह खोला और अर्जुन देव पर आग की लपटों की एक धारा उगल दी। घनी काली लपटें घने बादलों की तरह थी। ये हर जगह से गुजरा। इसने हवा और धूल को जला दिया, जिससे पिच ब्लैक स्पेस के बड़े पैच पीछे रह गए। अर्जुन देव ने फुर्ती से चकमा दिया। फिर उसने फिर से धनुष की डोरी खींची और एक और तीर चलाया। ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक पूरी तरह से क्रोधित था। उसका विशाल शरीर हवा में उड़ गया और अर्जुन देव की ओर चला गया। जब ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक का शरीर जमीन से बाहर निकला तो 3 दिवंगत स्पिरिट फ्लावर दोनों टीमों के सामने दिखाई दिए। 2 फूलों में एक काला फल था। हमला। दोनों टीमों ने अर्जुन देव के हाथ में लगे सोल स्लेयर बो से अपना ध्यान हटा लिया। उन्होंने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और तुरंत लड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में दोनों पक्षों ने दिवंगत स्पिरिट फ्लावर्स की खोज के लिए जिन टीमों को भेजा था, वे कई बार लड़ चुकी थी। दोनों पक्ष लंबे समय से इस भीषण युद्ध की तैयारी कर रहे थे। बहुत दूर अर्जुन देव, जो ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक के हमलों से बच रहे थे, ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। यह वह स्थिति थी जिसे वह देखना चाहता था। काली लपटें अंतहीन रूप से बढ़ रही थी। कभी कभी आकाश में घुप काली जगह के बड़े धब्बे दिखाई देते थे। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ा दी। चकमा देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इन लपटों की ताकत भयंकर थी। इसके अलावा उनमें एक घातक ऊर्जा थी जो जीवन शक्ति को जला सकती थी। अचानक तेज हवा की आवाज आई।
हवा कृपाण की तरह थी, जो अर्जुन देव के सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता की सतह को छेद कर रही थी और उसके चेहरे को चोट पहुंचा रही थी। अर्जुन देव ने अपने पैरों से धक्का दिया और हवा में उड़ते हुए चारों ओर घूम गया। जैसे ही वो उठा, उसके पैरों के नीचे एक काले सांप की पूंछ बह गई। अगर वह थोड़ा धीमा होता तो उसे ये हड़ताल का सामना करना पड़ता। सांप की पूंछ का स्वीप सांप प्रकार के स्पिरिट बीस्ट की सबसे मजबूत चाल थी। ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक का यह स्वीप, जो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज के रूप में मजबूत था, अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था। तेज हवा की गर्जने की आवाज आसमान में गूंज उठी। ये एक जल्दबाजी में सीटी की तरह लग रहा था, जो सभी दिशाओं में फैल गया और सफेद बादलों को बिखेर दिया। एक स्वीप के साथ आसपास 5 किलोमीटर तक कोई बादल नहीं थे। अर्जुन देव अवाक रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों पक्षों के लोगों के हाव भाव तुरंत बदल गए जब उन्होंने विशाल ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक को देखा। इतनी विस्फोटक शक्ति के साथ अगर कोई मारा जाए तो यह भयानक होगा। एक तेज मछली की गंध आ रही थी। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और देखा कि ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक फ्लड ड्रैगन की तरह हवा में अपने शरीर को घुमा रहा है। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोला और खुद को उस पर लॉन्च कर दिया। उसके मुंह से एक विशाल चूषण बल आया और एक बवंडर बनता रहा, जो लगातार घूमता रहा। सौभाग्य से अर्जुन देव जल्दी से चकमा दे गए और सक्शन द्वारा खींचे नहीं गए। उसने अपने शरीर को नीचे झुका लिया और चील की तरह नीचे सरक गया। फिर उसने अपना सिर पीछे घुमाया और एक और तीर चलाया। ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक का मन क्रोध से भर गया। उसने दहाड़ते हुए अपने मुंह से 3000 मीटर लंबी काली लौ उगल दी। सांप का सिर नाचने लगा। आग की लपटों का खंभा हवा में नाचता था। बहुत शक्तिशाली लग रहा था। जैसे ही अर्जुन देव नीचे सरका, वो आग की लपटों से बचते हुए फुर्ती से इधर उधर चले गए, किसी भी चिंगारी को अपने संपर्क में नहीं आने दिया। जैसे जैसे पीछा जारी रहा, सवाना के स्पिरिट बीस्ट्स और कल्टिवेटर घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज और एक अवर ग्रेड मार्शल ऋषि के बीच का अंतर एक दुर्गम खाई थी। अर्जुन देव इतने अहंकारी नहीं थे कि दूसरे पक्ष को मार डाले। हालांकि वह इस ब्लैक फ्लेम सॉवरेन स्नेक को लुभाने के लिए बहुत आश्वस्त था। अर्जुन देव ने दूर से ऊपर देखा तो आकाश से प्रकाश का एक स्तंभ उतरता देखा। वो यहां सभी का लक्ष्य था, ट्रेजरी हॉल। कुछ बार चकमा देने के बाद अर्जुन देव तेजी से जमीन की ओर फिसल गया। जब वह जमीन के करीब था तो उसने अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाया और जमीन पर मजबूती से गिरा।